आपके गुड़हल में अभी तक फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है, फूल बिल्कुल भी नहीं खिल रहे हैं, या एक बार फूल खिल जाने के बाद दोबारा पौधा मरा मरा सा नज़र आ रहा है, तो वीडियो में ज़रूरी टिप्स बता रही हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। देखिए, यदि गुड़हल के फूल खिलने के बाद इस तरीके की स्टेम बची है, यानी कि फूल तो नीचे गिर ही जाता है और स्टेम को आप उसमें ही छोड़ देते हैं, उसे कट नहीं करते हैं, तो फिर वहाँ से कभी भी न्यू फ्लावरिंग नहीं होगी और वो स्टेम आसपास के आप कह सकते हैं स्टेम को सुखाता ही है, जैसे मेरे पौधे में आप देख रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये होगी कि स्टेम को कट कर देना है, जो स्टेम सूख चुकी है, यानी कि उसके फूल खिल चुके हैं, अब उस स्टेम के लिए कोई यूज़ नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गुड़हल को पूरे दिन के अभी सनलाइट में रखिए और ओपन में रखिए, यानी कि बरसात का पानी आपके गुड़हल के पौधे पर जाता रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि जब कभी बरसात का पानी अच्छे से गुड़हल में जाता है तो मैंने देखा है कि मिलीबग्स का अटैक उस समय नहीं होता है, लेकिन जैसे ही बरसात का पानी सूखने लगता है उसके बाद जब मिट्टी सूखी पड़ती है, तो क्योंकि मिट्टी के पोषक तत्व तो निकल चुके होते हैं, तो फिर सडनली इस पर बहुत ज़्यादा मिलीबग्स वगैरह का, स्लग्स वगैरह का अटैक होने लगता है। तो यदि घरेलू खाद सिस्टमेटिकली देते जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये वाली प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। देखिए, मेरे पॉर्चुलिका में कटिंग से जो लगाया था, आप लोग के साथ शेयर भी किया था, सारी कटिंग ग्रो हो गई है। गुलाब जो कि गर्मियों में सूखने सा हो गया है, छोटे से गुलाब में 2 कलियां बन भी गई हैं, लेकिन अभी कलियों को हम अगस्त के लास्ट से ही लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी तो पौधा स्वस्थ रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। या मैं ये चीज़ें इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोग जो चीज़ें मैं बताती हूँ यदि वैसे ही सिस्टमेटिकली यूज़ करते जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि मैं केमिकल और ऑर्गेनिक दोनों ही चीज़ें आपको बताती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनिक ही डालना है और केमिकल नहीं डालना, जिनके पास टाइम नहीं है। केमिकल खाद में डीएपी आप 15-15 दिनों पर दे सकते हैं, लेकिन अभी जो खाद मैं बता रही हूँ बिल्कुल फ्री का है और इसका इस्तेमाल करके देखिए, कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। देखिए, यह है प्याज के छिलके, बहुत ही बढ़िया एनपीके का स्रोत है। एनपीके यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, जो आपके पौधे के लिए इनिशियली ज़रूरी है। अब देखिए, इस तरीके की यदि सॉइल है, गीली सॉइल नहीं है, मेरे यहाँ बारिश कम हो रही है तो सॉइल ड्राई ही है। यदि आपके यहाँ सॉइल गीली है तो इसे ड्राई फॉर्म में आप दे सकते हैं, यानी कि पीस लीजिए, सुखाइए, पीस लीजिए और स्टोर करके रख लीजिए। 1-1 चम्मच दे दीजिए। इसमें बनाना पील्स मिलाना बिल्कुल भी ना भूलें, यानी प्याज के छिलके, केले के छिलके और आलू के छिलके सुखा करके आपको रखना है। वीक में एक बार खासकर गुड़हल में 1-1 चम्मच दे देना है। ये सिर्फ 1 प्याज है और 1 आलू है, ये 1 गमले का हिसाब है। इसे पीसकर आसानी से स्टोर करके रखा जा सकता है। यदि गर्मियों में आप खाद दे रहे हैं तो इसे रात भर तीनों ही चीज़ों को पानी में भिगोइए और अगले दिन इसके लिक्विड को यूज़ कीजिए। दूसरा तरीका ये है, देखिए, प्याज और आलू, केले के छिलकों को मैंने ऐसे ऊपर से रख दिया, अब ये 2-4 दिनों में सूख जाएंगे। अब इन्हें सॉइल के अंदर दबा दूंगी तो फंगस लगने का कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि ड्राई पील्स में तो फंगस नहीं लगते हैं। जिन लोगों को ये लगता होगा कि केले के छिलके मीठे होते हैं तो कहीं फंगस ना लग जाए, तो अच्छे से यदि आप ड्राई कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फंगस लगेगा। उससे भी नहीं होता तो आप इसे थोड़ा सा माइक्रोवेव में 2 मिनट चला लीजिए, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। नीम खली ऊपर से डाल दीजिए, लेकिन फ़ायदा बहुत करता है। ये तीनों ही चीज़ें आपके गुड़हल पर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। देखिए, ऑर्गेनिक खाद से एक चीज़ है कि मैंने देखा है फ्लावरिंग बार बार होती रहती है। केमिकल खाद में क्या होता है कि फिर एक बार फ्लावरिंग हो गई अच्छे से, फिर पौधा आपका बिल्कुल मरने के कगार पे चला जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक में सर्कल जो है फ्लावरिंग का, वो साइकिल रुकता नहीं है, और जब कभी खाद देते हैं तो पौधा उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, सोखता है और फिर प्रोसेस करता है। तो ऑर्गेनिक चीज़ों का सहारा लीजिए, भले ही आप केमिकल खाद 15-20 दिनों पे एक बार दें, आपके पास समय नहीं है तो, लेकिन ऑर्गेनिक चीज़ें हमेशा फ़ायदा करती हैं। गुड़हल की मिट्टी वेल ड्रेन हो, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, मेरे दूसरे गुड़हल का पौधा है, सब पे भर भर के फूल खिल रहे हैं। इसको मैंने अभी दिखाया नहीं क्योंकि अभी कली है, फूल इसके खिलेंगे, येलो कलर के फ्लावर्स हैं तो मैं दिखाऊंगी। देखिए, अब मैं कैसे स्टोर करके रखती हूँ मैं वो भी दिखा देती हूँ। मैं इसमें प्याज और नीम के छिलके मिला रखे हैं, केले के छिलके और आलू के छिलके भी इसमें सुखा रखे हैं, और इन्हें मिक्सर में एक बार जब आप चला देंगे इस तरीके का हो जाएगा। इसे थोड़ा सा धूप दिखा दीजिए ताकि मॉइस्चर हट जाए और इसे स्टोर करके रख लीजिए। इसमें आप चाहे तो थोड़ी सी हल्दी मिला सकते हैं, हल्दी और 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट मिला देने से क्या होगा कि सॉइल की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, और सॉइल में चींटियां हैं, यदि किसी भी प्रकार का फंगस है तो उसे इनिशियली मतलब शुरुआती दौर में आप
फ़ायदा ले सकते हैं। और गुड़हल के लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, हमेशा कारगर होती है। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा खाद होता है जो 15-15 दिनों पर आपको गुड़हल में ज़रूर दे देना चाहिए। यदि अभी नहीं भी दिया है आपने तो बरसातों के बाद दे दीजिए। गुड़हल का पौधा इतने में एकदम स्वस्थ रहता है, कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है। गुड़हल को ज़मीन में लगाया है आपने तो कोई समस्या ही नहीं है। फिर इस खाद की मात्रा 10 गुना बढ़ाइए और रूट्स से 4 या 5 इंच जगह छोड़ करके सॉइल की गुड़ाई कीजिए और इसे नीचे मिट्टी में दबा दीजिए, ऊपर से सॉइल से ढक दीजिए। आपका पौधा देखिए बहुत अच्छे से ग्रो होता रहेगा। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।